हुसैन का कोनैन में जवाब नहीं, जो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान की तफसीर है। और सोचती है ये दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर। तुम्हारे हुसैन का कोनैन में जवाब नहीं, आका तुम्हारे हुसैन का। ये वो हुस्न है कि हजरत अली कहते हैं आका जी आप जैसा हसीन ना कभी पहले देखा है ना कभी बाद में देखूंगा। तुम्हारे हुसैन का कोनैन में जवाब नहीं। जब दीवाने ने देखा हसीनों जमीर चेहरा है, अब सरकार कहते हैं जिस नबी की तुम बात करते हो तुम्हें नबी से ना मिलवा दे, क्या तुम्हें नबी से ना मिलवा दे। दीवाना अब भी नहीं समझा। हुजूर ने फरमाया ऐ दीवाने, अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत में आने वाले, अना नबिय्यु का मोहम्मद। ओ दीवाने, जिस नबी से तू शिकायत करने की बात करता है वो नबी मैं मोहम्मद हूं, वो नबी मैं मोहम्मद हूं। अब दीवाना घबरा गया। इतनी नाज़ेबा गुफ्तगू सरकार से, फौरन सरकार के कदमों में गिर गया। हुजूर से माफी मांगने लगा, या रसूलल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं जिस नबी के पास शिकायत लगाने जा रहा था वो तो नबी मेरे सामने है। हुजूर गुलामों की शिकायत सुनते हैं ना, और हुजूर सुनते हैं, फरियाद सुनते हैं, गुलामों की नहीं, दीवानों की नहीं, बल्कि कायनात की जिस शय ने सरकार को पुकारा है, हुजूर की बारगाह में फरियाद की है, सरकार ने उसकी फरियाद को सुना है। सरकार साहबा से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, एक कबूतरी आई और मेरे आका के दस्ते मुबारक पे बैठ गई, हाथ पे बैठ गई। हुजूर ने साहबा को कहा कि थोड़ी देर गुफ्तगू अपनी रोको, मैंने इस कबूतरी की बात सुननी है। सरकार ने अपना दस्ते मुबारक करीब किया, कान लगा के सुना, क्या बात है। कबूतरी कहती है या रसूलल्लाह, फलां बाग के अंदर उसका जो मालिक है उसने फलां बंदे को उस बाग में एक दरख्त है बेच दिया है। आका जी उस दरख्त के ऊपर मेरे बच्चे हैं, अभी छोटे हैं। आका जी वो मालिक दरख्त का जो है उस दरख्त को काट कर ले जाएगा। आका जी जब दरख्त कटेगा तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। आका जी फरियाद लेकर आई। कौन है? इंसान नहीं है, अकल नहीं है, कबूतरी है। फरियाद लेके आई हूं। आला हज़रत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में। आज भी अगर सरकार का कोई गुलाम, आज भी हुजूर का दीवान कोई फरियाद करे, आला हज़रत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। कोई दीवाना हुजूर को फरियाद करे, आज भी सरकार सुनते हैं। अगर कबूतरी फरियाद करे हुजूर सुनते हैं। अब कबूतरी ने जब अपनी फरियाद पेश की, सरकार ने गुलामों से कहा जाओ फलां बाग के मालिक को बुला लो। मालिक आ गया। सरकार ने कहा तूने जो दरख्त बेचा है उसकी कीमत मुझसे वसूल कर लो।
जब तक कबूतरी के बच्चे जवान नहीं हो जाते और जवान होकर उड़ नहीं जाते, उस वक्त तक दरख्त काटना नहीं है। जब बच्चे उड़ जाएं, कीमत भी रख लेना, दरख्त भी ले लेना। राम फरमाने वाले हैं, कीमत भी रख लेना, दरख्त भी रख लेना। तो सरकार अपने दीवानों की बात को सुनते हैं। अब वो दीवाना सरकार के कदमों में गिर के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ फरमा दीजिए। आका जी मुझे मालूम नहीं था, सोने हाथ जोड़ के माफी मांगदा वा, आका जी माफ फरमा दियो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान है, हुजूर रहमत बन के आए, रहमत बन के आए हैं। ये कैसे हो सकता है? हुजूर अपने तो अपने, हुजूर तो खैरों के लिए भी रहमत बन के आए हैं। दीवाना कहता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, अरे वो अपने पराए का गम खाने वाला, और अपने तो अपने रे वो मुसीबत में गैरों के काम में गैरों के भी काम आए। अगर हमारा जनाबे वाला मुसलमान भाई तड़पता रहे, अगर तू मदद ना करे तो कैसा आका का गुलाम है। हमारे आका तो गैरों के लिए भी रहमत बन के आए। मेरे करीम आका के गुलामों, सरकार ने कहा है जिब्रील आए हैं, अतानी अल जिब्रील, जिब्रील आए सरकार की बारगाह में, अर्ज करते हैं रब का ये पैगाम लेकर आया हूं, आप माफ करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन जो आपसे आज नाजेवा गुफ्तगू की गई है, मैं रब इस बंदे को माफ नहीं करूंगा। कहा मैं रब माफ नहीं करूंगा, आप माफ करें या ना करें आपकी मर्जी है। सरकार ने जब दीवाने को जिब्रील का ये रब का पैगाम जिब्रील के जरिए सुनाया, हुजूर फरमाते हैं अब बता क्या मर्जी है। कहने लगा आका जी आप माफ कर दीजिए, रब से खुद बात कर लूंगा। आका जी आप माफ कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया मेरे दीवाने जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, ऐ मेरे दीवाने जा मैंने तुझे माफ कर दिया। हुजूर के गुलामों, सरकार ने जब माफ किया, अब वो नौजवान शेर की तरह शुजा होकर खड़ा हो जाता है और कहता है आका जी रब क्या फरमाता है? हुजूर फरमाते हैं रब फरमा रहा है कि मैं तेरा हिसाब लूंगा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तेरा हिसाब लूंगा। अर्ज की आका जी जिब्रील से कह दीजिए कि इस बंदे का पैगाम रब को पहुंचा दे, अगर रब मेरा हिसाब लेगा मैं रब का हिसाब लूंगा। जिस तरह आप परेशान हो गए ना, हुजूर ने कहा ये क्या कह रहा है, अल्लाह तेरा हिसाब लेगा और तू आगे से ऐसी बात कर रहा है, तुझे क्या हुआ है? सुनिए बड़ी मोहब्बत की बात है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, सरकार ने कहा दीवाना तू होश में तो है, कैसी बातें करता है? दीवाना कहता है या रसूल अल्लाह मैं होश में बात कर रहा हूं, कल माशर वाला दिन होगा, हिसाब किताब शुरू होगा, रब मेरा हिसाब भी शुरू करेगा। एक गुनाह रब मेरा बयान करेगा, मैं इकरार करूंगा, रब दूसरा गुनाह बयान करेगा, मैं फिर इकरार करूंगा, मेरा रब मेरे गुनाहों का बयान करता रहेगा, मैं इकरार करता रहूंगा, आखिरकार मेरे गुनाह खत्म हो जाएंगे। अब जब मेरी बारी आएगी रब की रहमत को शुमार करूंगा। आका जी मेरे गुनाहों का शुमार तो हो सकता है, अल्लाह की रहमत का शुमार नहीं हो सकता। जब रब की रहमत का मैं शुमार करूंगा, रब की रहमत का मैं हिसाब करूंगा, आका जी मेरे गुनाह कम पड़ जाएंगे, रब की रहमत ज्यादा हो जाएगी। सुनियो माशर वाले दिन रब की बारगाह में मैं जीत जाऊंगा।
की बारगाह में जीत मेरी होगी, अल्लाह की बारगाह में जीत मेरी होगी। अभी ये बात कर रहा है, जिब्रील आते हैं, आकर सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब का पैगाम लाया हूं। अल्लाह फरमाता है, अपने इस दीवाने को, मेरे इस बंदे को मेरा पैगाम दीजिए, ला उहासिबुहु वला युहासिबनी। ऐ मेरे बंदे, तू मेरा हिसाब न कर, मैं तेरा हिसाब नहीं करूं। तू मेरा हिसाब न कर, मैं तेरा हिसाब नहीं करूंगा। रहमती वसियत कुल्ल शै, मेरे रब की रहमत हर शय से वसी है। हुजूर मियां साहब फरमाते हैं कि अदल करे ता थारे थर कंबर उचिया शाना वाले ते फजल करे ता बखे शे जावर मैं वर्गे मुकाले ते फजल तेरे दी आस करीमा। इत्थे आने वाला हर सरकार दे दीवाने दी दिल दी यही सदा है कि फजल तेरे दी आस करीमा ते होर उम्मीद न कोई ते सदका पाकी नबी सर वरदा बख्श खता जो होई। बात तवील है लेकिन वक्त नहीं है, बस जरूरत इस अमर की है कि हम अपने रब की रहमत की तरफ मतवज्जो हो जाएं। रब तो की रहमत तो हर शय से वसी है, लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी नजर उसकी रहमत पे है? क्या हमारी तवज्जो उसकी रहमत पे है? इकबाल कहते हैं कि रब फरमाते हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रुए मंजिल ही नहीं। रब तो कह रहा मेरे बंदे आ तुझे बख्श दूं, लेकिन बंदा इस इंतजार में है कि अभी जिंदगी बड़ी पड़ी हुई है, यहां से मैं निकलूं, रोड एक्सीडेंट हो जाए और मैं कहूं मेरी तो बड़ी जिंदगी, अभी जवानी है, बुढ़ापा आएगा, फिर जाके तौबा करेंगे। नहीं मेरे भाई, अल्लाह तो रहीम है, सरकार तो रहीम है, हुजूर की रहमत के दरवाजे भी खुले हैं, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हम क्या अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं? क्या हमारी तवज्जो अल्लाह की रहमत की तरफ है? अगर तवज्जो होती तो क्या रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करने वाले होते या बेअमल होते? अगर तवज्जो होती तो क्या हमारी माई बहनें बेटियां बेपर्दा बाजारों में घूमती? अगर तवज्जो होती तो क्या आज का हमारा नौजवान अजान की आवाज़ सुनकर मस्जिद से गुजर जाता? या अगर तवज्जो होती, क्या हमारा नौजवान जब अजान हो रही है, इधर गाने लगे हुए हैं तो गाने बंद नहीं करने, फिल्म बंद नहीं करनी, लेकिन ये सुननी है, अजान की कोई परवाह नहीं? क्या अगर तवज्जो होती तो हमारी मस्जिदें वीरान होती? क्या अगर तवज्जो होती तो हमारे माथे पे मेहराब के निशान ना होते? अगर तवज्जो होती
तो क्या माँ बाप के नाफरमान होते? अगर तवज्जो होती तो क्या रिश्तेदारों का हक मारने वाले होते? अगर तवज्जो होती क्या गीबत करके अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाने वाले होते? अगर तवज्जो होती तो क्या चुगलखोरी करके दो मुसलमानों को आपस में लड़वाने वाले होते? अगर तवज्जो होती तो क्या रिस्क कमाते हुए इस बात का ख्याल न करते कि ये हराम है या हलाल है? अगर तवज्जो होती तो अपने बच्चों को दुनियादार बनाने के बजाय दीनदार न बनाते? अगर तवज्जो होती तो हमारी अलमारी के बीच में पड़ा हुआ कुरान पाक के घर के अंदर सोफा तो साफ होता है लेकिन उस कुरान पाक के ऊपर से मिट्टी उतारने की तरफ भी तवज्जो नहीं। अगर अल्लाह की रहमत की तरफ तवज्जो होती तो क्या कुरान सिर्फ कसम उठाने के लिए होता? अगर अल्लाह की रहमत की तरफ तवज्जो होती तो क्या कुरान सिर्फ बेटी के सर पे रख कर विदाई के वक्त होता? 3 दिन अल्लाह की नाफरमानी करके हफ्ता पूरा गाने सुन के आखिर में बेटी के सर पे लेकर जाते। अगर तवज्जो होती तो क्या कुरान अलमारियों की जीनत बनता या हमारे जुबान की जीनत बनता? एक तो वो उम्र है ना, एक तो वो उम्र है कि जिसने दियारे गैर के अंदर इस कुरान के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया, काफिर को जनाबे वाला खत्म करने के लिए बढ़ गया। एक वो उम्र है, लेकिन उस उम्र ने तो अपना काम कर दिया। लेकिन हमने कुरान के साथ क्या किया है? मुसलमानों क्या 2-4 रैलियां निकाल के और फेसबुक पे शेयर करके पोस्टें, हमने कुरान का हक अदा कर दिया, हम कुरान के मुहिब करने वाले, मोहब्बत करने वाले हो गए? नहीं। अगर उस उम्र की बात को देखते हो तो कुरान का हक ये है कि अब इतनी बड़ी साजिश कि कुरान को जलाया जा रहा है, तो ईमान वालों अब सुबह से शाम तक तेरी रूटीन बन चाहिए कि जब भी घर आए तो कुरान की तिलावत करे, घर से जाए तो कुरान की तिलावत करके जाए। अब मोबाइल में फेसबुक नहीं होनी चाहिए, अल्लाह का कुरान होना चाहिए। जब वक्त मिले मेरे भाई तो व्हाट्सएप ना यूज कर, फेसबुक यूज ना कर, वक्त मिले तो रब का कुरान भी कभी पढ़ ले। अब मैं ये तो नहीं कहता तू यूज ना कर, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं भाई, सुबह से शाम तक तुम्हें व्हाट्सएप पे स्टेटस की टेंशन है, फेसबुक की टेंशन है, कभी कुरान की टेंशन की है कि यार कुरान भी पढ़ लें? आखिरी मर्तबा कुरान, वो किसी ने कहा था ना लास्ट सीन, ये फेसबुक पे आता ना लास्ट सीन इतने मिनट पहले या इतने घंटे पहले, कभी देखो कि लास्ट सीन कुरान पाक को आखिरी मर्तबा कब देखा था? हजरत बैलूल हारून रशीद बाजार से गुजरा ना, तो ये हजरत बैलूल वीरानों में बैठने वाला बंदा था। तो बाजार में कहा, बाजार में आज क्या करते हो? कहा कोई सुलह करवाने आया हूं। किसकी सुलह करवाने आया है? कहा खालिक और मखलूक की सुलह करवाने आया हूं। पूछा क्या बना? बादशाह मुस्कुराया, दीवाने समझा। कहा क्या बना फिर? कहा खालिक तो मानता है लेकिन आज मखलूक नहीं मान रही, मखलूक की तवज्जो खालिक की तरफ करना चाहता हूं, सुलह नहीं मान रही। आज कुछ दिन गुजर गए, हारून रशीद क्योंकि दौरे करता था, कब्रिस्तान से गुजरा, देखा तो बैलूल बैठा हुआ है। कहा आज किसकी सुलह करवाते हो? कहा उस दिन सुलह करवा रहा था, नहीं बात बनी, आज कब्रिस्तान में आया हूं, आज खालिक की उसके बंदों से सुलह करवा रहा हूं। आज ये तो मानते हैं कब्र में, लेकिन खालिक नहीं मानता। तो मेरे भाई बस ज़रूरत इस अमर की है, मकसद मिलाद और ये इतने घंटे से बैठने का और मेरे आसन भाई इनके वालिद साहब का महफिल सजाने का मकसद और मेरे आने का ये मकसद हल हो जाएगा कि हमने अगर इसके जो मकसद मिलाद है ना उसको हम लेकर जाए। मकसद मिलाद क्या है? रसूलुल्लाह का मिलाद भी मनाना है और रसूलुल्लाह की शरीयत पे अमल भी करना है। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये दीन जो बड़ी मुश्किल से मिला है हमें, इस दीन से मोहब्बत करके ना प्यार करके इस दीन के हर तरीके ज़ुल्क़ियारत सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।